नमस्कार। स्टीफन हॉकिंस महान वैज्ञानिक जिसने कभी कहा था कि इस दुनिया का विनाश लगभग भविष्य में 3 चीज़ों से होना लगभग तय है। सबसे पहला जलवायु परिवर्तन, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु युद्ध। आखिर परमाणु बम का आविष्कार किसने और कब किया और परमाणु बम बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? आइए ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक से। सबसे पहले बात करेंगे परमाणु बम बनाने की शुरुआत कब की गई। 1934 में इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम पर बमबारी कर कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण किया जो हल्की बमबारी के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। आखिर परमाणु बम क्यों बनाया गया? परमाणु बम बनाने की शुरुआत 1939 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के कारण हुई थी, जो दुनिया जीतना चाहता था। उसकी आक्रामक नीतियों के कारण अधिकांश वैज्ञानिक जर्मनी को छोड़कर अमेरिका जाने लगे, जिसमें से एक प्रमुख वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले परमाणु स्फलित को प्राप्त कर लिया था और यही कारण है कि अमेरिका में एक डर का माहौल बना था कि जर्मनी ने अगर स्प्लिट को प्राप्त कर लिया है तो सबसे पहले अगर वो परमाणु बम बनाएगा तो बेशक एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग जाहिर सी बात है कि करेगा ही करेगा। अंततः कुल मिला के अमेरिका में एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो गया जिससे परमाणु बम बनाना पड़ा। सन 1933 डॉक्टर लियो जिलार्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियर चैन रिएक्शन थ्योरी प्रपोज की थी। इन्हें शक था कि कहीं ना कहीं जर्मन भी परमाणु बम पर काम कर रहा है। यही कारण है कि इन्होंने तात्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक गंभीर यानी कि चेतावनी भरा एक पत्र लिखा, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति इस पत्र को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और एक नया प्रोजेक्ट की मांग करते हैं जिसको नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वहीं जापान के सैनिकों ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के बेस पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला कर दिया। इसके बाद 9 जनवरी 1942 को राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य था 1000 दिन में एक परमाणु बम का तैयार करना जो पूरे विश्व युद्ध को समाप्त कर सकता था। इस प्रोजेक्ट का नाम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया, जिसके निदेशक चुने गए थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। अब सवाल यह था कि इस प्रोजेक्ट का जो सेटअप है वो कहाँ किया जाए जहां जर्मनियों को इसका बिल्कुल पता न चले। अब जगह जो चुना गया था वो था लॉस एलामोस चुना गया। इस प्रोजेक्ट पर देश के बेहतर माइंड्स काम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6000 कर्मचारी इस पर काम कर रहे थे जो 14 घंटे काम कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका अमेरिका को बेसब्री से इंतजार था। मेरा कहने का मतलब है कि परमाणु बम तैयार हो गया, बस इंतजार था परमाणु परीक्षण करने का। अब यहाँ पर परमाणु बम का तो आविष्कार कर लिया गया। अब जरूरी बात थी वो ये कि परमाणु परीक्षण किया जाए। अब आवश्यकता थी एक जगह की जिसे चुना गया न्यू मैक्सिको को, जिसका नाम दिया गया द ट्रिनिटी साइट। तारीख 16 जुलाई 1945। ये सारी चीज़ें ओपेनहाइमर के नियंत्रण में संचालित थी। इस बम का प्रभाव माना जाता है कि 16 किलोमीटर तक देखा जा सकता था। वहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। यानी कि कुल मिलाकर जो विस्फोट था इतना खतरनाक था कि मशरूम की आकृति का दिखाई दे रहा था उन्हें, और एक सूरज की तरह। अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण तो कर लिया, वहीं परीक्षण के 2 महीने के पहले ही 30 अप्रैल 1945 को हिटलर मर चुका था। उसकी मौत के 7 दिन के बाद यानी कि 7 मई 1945 को जर्मनी ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो सवाल यह है कि अमेरिका इस बम का प्रयोग जर्मन के खिलाफ करेगा। 6 अगस्त 19 अमेरिका ने अपने B-29 जहाज से अपना पहला परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसे हिरोशिमा में गिरा दिया। इस बम ने कुछ ही सेकंड में पूरा शहर जो है वो तबाह कर दिया था, जिससे लाखों लोगों की जान पलक झपकते ही चली गई। वहीं दूसरी तरफ जापान ने आत्मसमर्पण करने से मना करते हुए कहा कि सरेंडर शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। फिर क्या था? इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर छोड़ा गया, जिसके कुछ दिन के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 साल से चल रहे इस भीषण द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति परमाणु बम के प्रयोग करने के बाद ही कुछ सप्ताह में ही समाप्त हो गया। आइए बात करते हैं अब कि किन किन देशों के पास परमाणु बम मौजूद है। सिप्री ईयरबुक यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 9 देशों के पास परमाणु बम मौजूद है, जिसमें से सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस,
फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। जिसमें अगर हम चाइना की बात करें तो लगभग 320 परमाणु हथियार मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम मौजूद है। अगर हम भारत की बात करें तो 150 परमाणु बम यानी कि 150 के लगभग परमाणु बम मौजूद है। वहीं सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास 5800 परमाणु बम मौजूद है और रूस के पास 6375 परमाणु बम मौजूद है।